बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर के पर्चे में आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये आयत किन हालात में नाज़िल हुई, इसका पस मंज़र क्या है, मफ़हूम क्या है, शान नुज़ूल से ये आपको वाज़ेह हो जाएगा। जिन आयात में कौम ख़ास वाक़ई तरफ इशारा हो तो उसको भी आप देखें कौम ख़ास है या आम है। और उसके बाद मुफ़स्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल होते हैं, तमाम अक़वाल को जमा करें, राजिह कौल की पहचान रखें, दलाइल को मद्देनज़र रखें। और उसके बाद जो है जिन आयात से फ़िक़ही मसला निकलता हो मसला वाज़ेह करें, उसकी दलील ज़रूर बयान करें। यानी कि आपने सबसे पहले शान नुज़ूल या आयात के जो वाक़ये हैं उनकी जिनकी तरफ इशारा है ये भी आपने देखना है। मोटी-मोटी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद ज़ाहिरी तारज़ का हाल जहाँ तो आया या आयत व हदीस में ज़ाहिर तारज़ महसूस हो, मुफ़स्सिरीन की तत्बीक बयान करें, सही मफ़हूम वाज़ेह करें, ये आपने देखना है। अगर किसी आयत में एक से ज़्यादा तफ़सीरी इख्तिमालात बयान हुए हों तो उन सब का खुलासा ज़हन में रखें। ठीक है, ये चीज़ें आपने तफ़सीर के पेपर में देखनी है। जिसके शान नुज़ूल तो आपको पता है, मोटा-मोटा आप देख लें और आयात में भी देख लें किस आयत का किसकी तरफ ये आयत किस मौका पर नाज़िल हुई है, यानी कि ख़ास मकामात वग़ैरह हैं। तो इन चीज़ों को आपने मोटा-मोटा देख लेना है क्योंकि अब तो सुबह पेपर है आपका। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब